दर्शकों नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उनके अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत समाज में फैले पाखंड को खत्म किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल आध्यात्मिक मार्ग में बल्कि सामाजिक निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाकर इतिहास रच रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों भक्त नशे का त्याग करके भक्ति मार्ग पर लग गए हैं। साथ ही साथ दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, मुफ्त आंखों व दांतों का इलाज, मानव हित के कार्य करके समाज के हर दुख सुख के साथी बने हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की छोटी सी झलक ज्ञान गंगा पुस्तक में देखने को मिलती है, वहीं उनके द्वारा लिखी जीने की राह पुस्तक ने भी करोड़ों उजड़े परिवारों को सुखद जीवन जीने की राह दिखाई है। उनके समाज सुधार को लेकर उठाए जा रहे कदम एक नया इतिहास रच रहे हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज समाज को कैसे एक नई दिशा दिखा रहे हैं। आइए इन वीडियो के माध्यम से समझते हैं। हम आपको कुछ लोगों के जीवन के दो पहलुओं से रूबरू करवाएंगे, जिसमें एक तरफ वो सामाजिक बुराइयों का शिकार होकर समाज और खुद के लिए बोझ बनते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक पढ़कर एक स्वच्छ समाज निर्माण में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह ने कड़ी दर कड़ी दिखाई जीने की राह। दर्शकों, ये कहानी है एक ऐसे दंपति की जो आए दिन लड़ते झगड़ते रहते थे, जिनकी जिंदगी में पैसा तो था लेकिन सुकून और शांति दूर दूर तक नहीं थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे इस दंपति का जीवन बदल गया। आइए अब आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक मार्मिक सत्संग। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश ने सब बारह बाटा। ठीक है, जब तक हमने ये देख लो कि हम सफर कर रहे हैं, हम एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, एक डिब्बा में बैठे हैं ट्रेन के में, तो वहाँ आपके साथ हैं जो भी आपके साथी हैं, वो सब हम सफर हैं, उनसे प्यार से रहना है, अच्छा शिष्टाचार से व्यवहार करना है, एक दूसरे के दुख में दुखी होना है। कोई बीमार है उसके लिए पानी लावे, ट्रेन रुक जाती है भाग कर ठंडा मांगे, ठंडा लावे, यानी उसकी सेवा करें। आप एक दूसरे से प्यार में रहें और जिसका जहां स्टेशन आता जाएगा वो उतरता चला जाएगा। तो ये संसार, अब हम सफर में हैं सभी और एक कंपार्टमेंट हमारा एक परिवार है। तो हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे शिष्टाचार से, बड़े प्यार से एक दूसरे के दुख में दुखी होकर रहना चाहिए, ताकि ये सफर आसानी से कट जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में और खेचा तानी ताना बाजी आपस में झगड़ा शुरू हो गया तो कहर हो जाएगा, 2 घंटा सफर मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे हम इस संसार, इस सफर में हैं और जिसका जिस समय भी वो बस स्टैंड व स्टेशन आ जाएगा वो वहीं उतरना होगा, शेष आगे चल पड़ेंगे। तो ऐसे सोचकर हमने इसमें रहना। क्या बताते हैं, तो वो सफर में चलने वाले व्यक्ति वहीं तक सीमित होते हैं, फिर आगे रिश्तेदारी नहीं बनाते उनके साथ, ना उनसे कोई संबंध रखते। लेकिन जब तक वहां रहते हैं सभ्य व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह प्यार से बहन भाई को बहन को बहन की दृष्टि से, माई को माँ की दृष्टि से देखते हुए, यानी हर तरह से चलते हुए अपना अच्छी तरह सफर तय करते। तो ऐसे ही हम संसार रूपी जीवन रूपी सफर में एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, डिब्बे में। तो इनको अपना ही नहीं मान, इनके साथ ही उलझना नहीं है, अपने स्टेशन पर उतर जाना चाहिए तुरंत ही। तो ऐसे ही हमने यहां से आगे चलने की विधि बनानी है। अपने पति को भूल बावड़ी, इस आत्मा को समझाया जा रहा है कि तू अपने मालिक ने, अपने स्वामी सतपुरुष सतलोक को वाले मालिक को सदा सुखी रखा था, कोई दुख नहीं देवा था, उसको भूल गए और यहाँ अन्य इष्ट पर आश्रित होगी, इसको अपना स्वामी बना लिया, यानी अन्य देवता की पूजा शुरू कर दी, वो न्यारा खसम बना लिया। खसम माने स्वामी, मालिक, इष्ट, जिसकी हम आड़ लेते हैं, जिससे कुछ इच्छा करते हैं। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए इन जारा डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के,
और जब मिलना चाहे पति अपने पर बांध कफन सिर कहे। अब तो यही ये संपत्ति मेरी है, ये संतान मेरी है, तेरा बुद्धि का दायरा यदि यहीं तक सीमित है तो फिर तू यहीं रह जाएगी। ये कौन है? ये मालिक के बच्चे हैं, आपके संस्कारवश आपको सेवा दी है इनकी। माता पिता ने अपना रोल करना चाहिए जो माता पिता का होता है, पिता पुत्र ने, पुत्र वधू ने भी अपना रोल करना चाहिए जो पिता और माता के प्रति उसका कर्तव्य बनता है। तो ऐसे हमने अपनी भूमिका को अच्छी तरह सुचारू ढंग से निभाना है, तभी हम यहाँ भी सुखी रहेंगे और सतलोक भी चले जाएंगे। अब देखा कैसे करते हैं, जैसे कोई मित्र और उसकी पत्नी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मित्र को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आओ आओ भाई साहब यहाँ बैठो। उनकी पत्नी आती है, आओ बहन जी, आओ बहन जी बैठो, और प्लेट ले आवे, सब्जी आप ठा के ले आवे, ले खाना खाओ, बिस्कुट खा लो, चाय पी लो, कितना प्यार देते हैं। और अपनी पत्नी ने खुरकावा घुटकी गाल है तो, और दूसरे की पत्नी को कितना प्यार से बोल रहे हो। तो क्यों ना हम अपने घर में भी ऐसा ही माहौल बना लें। अब जैसे घर में कोई नुकसान करके कोई राजी नहीं, कोई नहीं करता, ठीक है, अनजान बालक तो कुछ भी कर दें, ना पत्नी करे नुकसान और ना ही पति कर सकता, ये तो होना हो सब वो हो जाता है। तो हमने अपने इसे आद्य क्लेश को तो हम स्वयं अपने सोच से मिटा सकते हैं, और साथ में भगवान भी रहेगा आपके। एक बुढ़िया अपनी पुत्र वधू के साथ घनी लड़ा करती, निरीकली आ रही थी, और उसका पुत्र आज्ञाकारी था। वो आते गंदी तेरी बहू जो करे है, तेरी बहू ऐसे करे है, वो आते उस बहू ने अपनी पत्नी ने गढ़ता, वह बेचारी अपना टाइम पास करी। एक दिन क्या हुआ कि कोई बहन सत्संग में जाया करती थी, और उस बुढ़िया तो बोली, अपनी सहेली तो यानी बुढ़िया वह थी, बुजुर्ग वो थी, कि चल सत्संग में चलेंगे, थोड़ा सारे दिन बहू के लड़े जा है, तेरा भी मन और सा हो जाएगा। तो वह भी चली गई, उन्होंने ज्ञान सुन लिया, अच्छी आत्मा थी, सत्संग का असर हो जाता है। उसने अपना नाम ले लिया, 2-4 सत्संग सुने, तो बुढ़िया में बहुत फर्क पड़ गया, परिवर्तन हुआ। एक दिन वो पुत्र वधू उसकी दूध काट के भैंस का 5-6 किलो दूध, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा लटे, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा, उसमें बाल्टी टांग दिया करते बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए दूध की। तो उसने वो प्रतिदिन टांगती थी, ऐसे ऊंचे हाथ करके नो टांगना होता था। तो वह दूध काट के ले आई पुत्र वधू, और उधर से वो उसका ध्यान दूसरी साइड हो गया, और वो नो करके एक बार तो नो कर लिया, अभ्यास सा था उसका बड़ा, नो करके नो किया, वो उल्टी साइड तो लग गया, और वो टंग्या को नहीं, उसने सोचा टंग्या छोड़ दिया, वो छोड़ते बाल्टी नीचे गिर गई, सारे फर्श पे दूध फैल गया। अब वह पुत्र वधू उस एटम बम का नहीं देखा बुढ़िया की तरफ, आज्ञा बेरानी के सुनावेगी। तो अब बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज ये हमारे बाग में ना था, इसने ठा ले, इसको ऊपर ऊपर से साफ करके और भैंस के चारे में डाल दे, कोई बात ना, ये तो अपने बाग में ना था बेटी। अब पुत्र वधू सुन होगी कि आज इस तोब में तो गोले ना लिख ले, यद बहुत मीठी बाणी बोली, ये कौन सा स्टेशन पकड़गी बुढ़ी आज यार। तो उसने आके अपनी सास के चरणों में शीश रख दिया और कहने लगी, माता जी मेरे से भूल से होगी, मैंने जान के नहीं। अब बेटी मुझे पता है, ये तो होना था, दूध तो जाए लिया, ये लड़ाई शेष थी, ना दूध आवे बेटी, चाहे मैं लड़ लूं चाहे ना लड़ लूं। तो पुण्यात्माओं, इस युग काल चाहे है कि इनके रोज जूत बाजे, किसी भी कारण से, पिता पुत्र की, भाई बहन की, और आपस में पति पत्नी की, सास बहू की, इन्होंने तो फिर आपस में फिर समाज की। इसने ये चाहता है कि भक्ति तो दूर हो जा, भगवान का नहीं सोचे, नहीं अपने ही खड्डे में आप पड़े रहे।
और परमात्मा चाहता है ये बच्चे आपसी राग द्वेष छोड़कर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दे, तब कल्याण होगा।